अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चे अध्याय 4 और आज पढ़ेंगे अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 5 नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि इस बार के लिए वो सिलेबस से आपके हटा दिया गया है। ठीक है, और आप लोग समझ ही रहे हो क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि आपके पास अभी समय कम है, क्योंकि क्लास चल नहीं रही है। ठीक है, सो सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, क्या देखेंगे? रेखाएं और कोण। तो देखिए, पिछले अध्याय से संबंधित अध्याय 5 में जो कुछ है थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको है क्या, जैसे मान लो आपके पास क्या है, दो बिंदु हैं। तो अगर दो बिंदु आपको दिए गए हैं, ठीक, मान लो यहाँ पे एक ए है और एक क्या है, बी है। तो ए और बी को मिला के सिर्फ और सिर्फ हम एक रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? एक रेखाएं। बात समझ में आ रही है? अगर दो बिंदु आपको दिए गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एक रेखा खींच सकते हैं। अगर एक बिंदु आपको दिया गया हो, मान लीजिए कि एक बिंदु केवल ए दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए, किधर से भी आप खींच लो। ठीक, आप देखिए जितनी भी रेखाएं हैं बिंदु ए से होकर जा रही है। ठीक है, आपकी जितनी मर्जी उतनी रेखाएं खींच सकते हो। इसलिए आप कहेंगे क्या, यदि दो बिंदु आपको दिए गए हैं तो दो बिंदुओं से होकर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। और यदि केवल एक बिंदु दिया गया है तो आप अनंत रेखाएं खींच सकते हो, जैसा कि आपको दूसरे चित्र में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आधारभूत पद और परिभाषाएं। यहाँ पे है क्या, देखिए, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड। दो अंत बिंदु का मतलब क्या, जिससे कोई रेखा है ए और इसके दो कोई अंत बिंदु आप ले लो, इस रेखा पर ले लेते हैं दो अंत बिंदु। ठीक है, ए हो गया आपका, बी हो गया। तो यहाँ पे ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। जो ए बी की लंबाई है, ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु हो, कोई रेखा हो, उसका एक अंत बिंदु हो, अंत बिंदु का मतलब किनारे का बिंदु, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। देखिए, किरण को हम लोग एक तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं बढ़ाएंगे। रेखा क्या है, रेखा को हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितनी मर्जी उतना भी बढ़ा सकते हैं। और किरण को सिर्फ और सिर्फ एक तरफ बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर रेखाखंड हो जाए, क्योंकि रेखा का भाग होता है, अब इसको हम लोग आगे किसी भी तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ संकेत आपको दिए गए हैं। जैसे ए बी लिखा गया है, अगर रेखाखंड है, रेखाखंड क्या है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी के ऊपर एक बार लगा देंगे। क्या, ए बी के ऊपर बार लगा दिया इस प्रकार से, तो ये रेखाखंड हो गया। अगर ए बी के ऊपर ये दो साइड वाला तीर लगाया गया है, ये दोनों साइड में तीर दिख रहे हो आप लोग, तो इसको रेखा बोलेंगे हम लोग। अगर एक ही साइड में तीर लगाया गया है, ए बी एक ही साइड में तीर लगाया गया है, तो ये आपका होता है किरण। क्या होता है? किरण। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए, सभी चीज़ों के लिए, चाहे रेखा हो, चाहे किरण हो, चाहे रेखाखंड हो, सबके लिए हम लोग केवल ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ ए बी। ए बी से हम लोग काम चलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा नहीं तीर लगाएंगे उसके ऊपर या बार लगाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम लोग इस चैप्टर में। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास तीन बिंदु हैं, एक रेखा है आपके पास, इस रेखा पर तीन बिंदुएं हैं। तीन बिंदु मान लो आपके पास, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु क्या हो गया, बी हो गया, तीसरा बिंदु क्या है, सी। अगर तीनों बिंदुएं एक रेखा पर हों तो इस प्रकार से तीनों बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सररेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सररेख। क्योंकि एक ही रेखा पर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे,
संरेख बोलेंगे, यानी ए बी और सी क्या है, संरेख है। ठीक है, अगर एक रेखा पर ना हो, जैसे मान लो एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्या आपका ए हो गया, कहीं पे मान लो बी हो गया, और कहीं बाहर एक बिंदु मान लो सी, ये देखो ये सी हो गया। तो यहाँ पे ए बी और सी क्या संरेख नहीं है, ए बी और सी क्या संरेख नहीं है, क्योंकि सी रेखा ए, अगर इस रेखा को मान लेते हैं हम लोग एल, ठीक है, तो रेखा एल पर स्थित नहीं है, तो ए बी सी संरेख नहीं होगा। अब देखिए, रेखा को कभी कभी हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट में अगर स्मॉल लेटर लिखा गया तो उसको आप रेखा नाम दे देंगे, ठीक है, तो उसको आप रेखा समझेंगे। जैसे रेखा ऐसे हो गया आपका रेखा एल, रेखा एम, रेखा एन, बात समझ में आ रही है। तो रेखा एल, रेखा एम, रेखा एन, इन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में हमेशा इनका यूज़ करेंगे या के रूप में लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, यदि दो किरण हो, ठीक है, जैसे मान लो एक किरण ए हो गई और दूसरी किरण मान लो कि आपके पास से है, ठीक है, अगर दोनों का अंत बिंदु का मतलब सिरे का बिंदु एक ही बिंदु पर हो, मान लो यहाँ पे ओ पर है, ठीक, और ओ ए एक किरण हो गया, और ए ओ भी आपका ए दूसरा किरण हो गया। एक किरण क्या है, ओ से ए, ओ ए किरण पहला वाला आपका हो गया, ठीक है, दूसरी किरण क्या है आपकी ओ बी, और दोनों का अंत बिंदु क्या है, ओ पर है। तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी हम उसे क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। और ओ क्या होता है, शीर्ष होता है, ओ क्या होता है, शीर्ष होता है, ठीक है। और जो आपको दो किरण दिख रही है, ठीक है, कोण की भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, कोण की भुजाएं कहलाती है आपकी। तो एक कोण हो गया आपका, कोण में शीर्ष है और एक भुजा है। अब देखिए कोण कई प्रकार के होते हैं, न्यून कोण होता है, समकोण होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, वृत्तीय कोण, ठीक है, और इस प्रकार से भी और कोण देखेंगे हम लोग अभी, इनको विस्तृत से इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपका है क्या, न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होगा 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से छोटा। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई कोण है, ठीक है, यानी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसे हम न्यून कोण बोलेंगे। कैसा कोण बोलेंगे, न्यून कोण। और 90 अंश का अगर कोई कोण हो, 90 अंश का, तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण। और 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, 90 से अधिक और 180 अंश से कम, ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद है ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण। क्या, ऋजु कोण या सरल रेखीय कोण। तो ये होता है 180 अंश का, यानी 180 अंश के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, ऋजु कोण बोलेंगे या सरल रेखीय कोण बोलेंगे। इसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। 180 अंश से बड़ा हो, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो लेकिन 360 अंश से छोटा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। अब इसके बाद है आपका, एक है आपका पूरक कोण और दूसरा क्या है, समपूरक कोण, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, जैसे मान लो आपके पास दो कोण है, ठीक है, दो ऐसे कोण, मान लो आपके पास एक कोण अल्फा है और एक कोण क्या है, बीटा। अगर दो कोणों का योगफल कितना हो रहा है, 90, तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे कोण होंगे, पूरक कोण। लेकिन यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए, जैसे मान लो एक कोण आपका ए हो गया, कोण ए प्लस दूसरा कोण क्या है, बी। कोण ए प्लस कोण बी क्या हो, अगर आपका हो रहा है 180 अंश, तो ये कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाएंगे, समपूरक।
अगर 90 आएगा दो कोणों का योगफल तो पूरक, अगर दो कोणों का योगफल 180 अंश आ रहा है तो कैसे कोण होंगे, समपूरक कोण होंगे। तो चलो प्रत्येक का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपके पास एक कोण 30 डिग्री का है, तो इसका जो पूरक कोण क्या होगा, 60। पूरक कोण क्या होगा, 60। क्यों, क्योंकि 30 में 60 जोड़ेंगे तभी 90 मिलेगा। अच्छा एक कोण मान लेते हैं 15, तो दूसरा कोण इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 15 में क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए, या 90 में से 15 घटा के आप पता कर सकते हो। तो आपको हो गया आएगा 75। ठीक है, 75 15 का योगफल कितना आ रहा है, 90 आएगा। तो हम लोग कहेंगे, यहाँ भी देखो 60 30 90 आ रहा है, तो ये जो कोण होते हैं आपके पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे कोण, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, तो आपका क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तो जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि आप 20 का पूरक कोण बताइए 20 डिग्री का, या फिर 10 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 45 डिग्री का पूरक कोण बताइए, ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे, या अपनी कॉपी में जब सॉल्व करेंगे तो जो बच्चे डायरेक्ट जुड़े हैं वो तो डायरेक्ट बता देंगे हमें, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं डायरेक्ट रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद आपका आता है संपूरक कोण। संपूरक में हमने क्या बताया, दो ऐसे कोण जिनका योगफल कितना हो 180 अंश। मान लो दो कोण आपके पास, कोण ए और कोण बी है, इस दोनों का योगफल कितना हो रहा है 180, तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे मान लो एक कोण 60 है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा 120। क्यों, क्योंकि 60 में 120 जोड़ेंगे तभी 180 मिलेगा। ऐसे मान लो एक क्या है 100, एक कोण क्या है 100 डिग्री है, तो दूसरा कोण इसका यानी जो संपूरक कोण होगा कितना होगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को योग करेंगे तभी 180 आएगा। तो उम्मीद है आपको पूरक कोण और संपूरक कोण समझ में आ गया है। ठीक, तो आगे आप लोग 50 डिग्री के संपूरक कोण की बात करोगे, यहाँ पे बताओगे 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, या फिर 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसे करके आप लोग दिखाएंगे। इसके बाद है आसन्न कोण। क्या, आपके बाद इसके बाद है आपका आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, ठीक, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो कोण हैं, एक कोण ए हो गया, यहाँ पे बन रहा है, मान लो ए, यहाँ पे पॉइंट आपका बी है और यहाँ पे पॉइंट क्या है सी, और एक दूसरा कोण है, मान लो ए बी हो गया ए, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, ओ हो गया सी, एक कोण हो गया क्या आपका ए ओ सी, दूसरा कोण क्या है बी ओ सी। दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों कोणों का शीर्ष एक ही बिंदु पर हो। तो देखिए बी ओ सी का भी शीर्ष ओ पर है, ए ओ सी का भी शीर्ष ओ पर है, और दोनों में एक साइड क्या होनी चाहिए, दोनों की एक साइड उभयनिष्ठ हो, और जो उभयनिष्ठ साइड ना हो कोणों के, ठीक है, वो इस लाइन के या रेखा के या किरण के, जो भी आप कह लो, इसके विपरीत साइड में हो। विपरीत साइड का मतलब क्या, जैसे ओसी के एक तरफ एक किरण हो और दूसरी तरफ दूसरी किरण हो, यानी दूसरी साइड क्या हो, एक तरफ हो, दोनों की दूसरी तरफ हो। ठीक है, यानी एक अगर ऊपर की तरफ इस तरफ है तो दूसरी क्या होगी, इसके विपरीत साइड में होगी। बात समझ में आ रही है, तभी हम इसको आसन्न कोण बोलेंगे। तो आसन्न कोण क्या होगा, दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो, यानी जिनका शीर्ष क्या हो, एक ही हो, और उनमें से एक साइड क्या हो, उभयनिष्ठ हो। जैसे ओसी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी ये ओ सी में भी ओ सी है और बी ओ सी में भी क्या है, ओ सी है। और जो अन्य किरण है, यानी जो उभयनिष्ठ ना हो, वह उभयनिष्ठ साइड के विपरीत दिशाओं में होनी चाहिए। विपरीत दिशाओं का मतलब, एक अगर पूरब है तो दूसरा किस साइड में होना चाहिए, पश्चिम साइड में होना चाहिए। एक बाएं है उसके तो एक दाहिने उसके होना चाहिए।
आगे देखिए बच्चे यहाँ पे, जैसे मान लो आपके पास एक सीधी रेखा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो क्या है, ए बी है। अब ए बी पर कोई एक लाइन आप बना दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या है, ओ सी, क्या है, ओ सी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो कोण आपको बनते हुए दिख रहे हैं। सीधे रेखा पर कितने कोण बनते दिख रहे हैं, दो कोण। एक तो आपका है ए ओ सी, ये कोण कौन सा है, ए ओ सी। दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण बी ओ सी। तो देखिए यदि ए बी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो ए ओ सी यानी इस रेखा के एक ही तरफ बने कोण, चाहे इस ऊपर की तरफ मान लो या नीचे की तरफ मान लो, तो रेखा के एक ही तरफ बने कोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, चाहे जितने कोण बने हो, ठीक है। एक अकेले कोण है तो अकेला 180 अंश होगा, या दो कोण है तो दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी अगर कहें हम, ये कोण आपका ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना, 180 अंश। बात समझ में आ रही है। यानी जितने भी, अगर दो कोण यहाँ पे है तो दो कोणों का योगफल 180 होगा। अगर तीन कोण बन रहे हैं तो तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। चार कोण बन रहे हैं तो चारों को मिला के 180 अंश आएगा। यानी सभी कोणों की अगर माप को हम जोड़ दें, ठीक है, तो योगफल कितना मिलेगा, 180 अंश। कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक सरल रेखा के एक ही ओर बने हों। जैसे एक ही तरफ यहाँ पे बना है इस रेखा के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जितने भी कोण आप बना लो, चाहे जितने कोण बना लो, सबका योगफल कितना आएगा, 180 अंश आएगा, ठीक। अब इसके बाद आता आपका क्या, देखिए यहाँ पे एक कोणों का एक रैखिक युग्म होता है, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास है यहाँ पे एक रेखा है ए, इसके ऊपर एक कोण बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए दो कोण बन रहे हैं, एक तो ए बन रहा है और दूसरा ए वाला, ठीक। तो दोनों कोणों का जो युग्म होता है, ठीक है, एक रैखिक युग्म कहलाता है कोणों का, ठीक है। अगर सरल रेखा के एक ही ओर दो कोण बने हैं, ठीक है, तो कोणों का क्या होता है, एक रैखिक युग्म होता है। बात समझ में आ रही है। युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़े का मतलब दो, ठीक। और चूंकि रेखा है एक, ठीक है, एक रेखा बना रहे हैं, सरल रेखा बना रहे हैं, तो रैखिक युग्म कहलाएगा आपका ये। इसके बाद आता है आपका क्या, शीर्षाभिमुख कोण। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। तो देखिए ये कब बनते हैं, ऐसे दो रेखाएं हैं आपके पास, दोनों एक दूसरे को प्रछेद कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए ये होते हैं आपका ए, ठीक है। मान लो ए हो गया, सी हो, बी हो गया, यहाँ पे ओ हो गया। यदि ओ पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो ए ओ बी और सी, यहाँ पे डी मान लो, ए ओ बी और सी ओ डी क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये देखिए शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने होते बच्चे, देखिए, ठीक, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ऐसे यहाँ पे एक शीर्षाभिमुख कोण ए भी बनेगा, यानी बी ओ डी, एक कोण क्या होगा शीर्षाभिमुख में, बी ओ डी और ए ओ सी। बी ओ डी और ए ओ सी भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रछेद कर रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों का दो युग्म बनता है। कितना युग्म बनेगा, दो। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गया आमने सामने और एक ये हो गया आपका आमने सामने, तो दो कोण यहाँ पे दो युग्म बनेंगे शीर्षाभिमुख कोणों के। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। दो रेखाएं यदि एक दूसरे को काट रही है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, और दो रेखाएं यदि एक दूसरे को नहीं काट रही है तो ये अप्रच्छेदी रेखा हो गई, ठीक। अप्रच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इनके बीच कहीं भी दो स्थान ले लो आप, कोई भी स्थान ले लो, एक दूसरे के बीच लंबवत दूरी क्या होती है, समान होती है। अगर यहाँ पे 5 यूनिट है तो भी दूरी क्या होगी, 5 यूनिट होगी, तो ये अप्रच्छेदी रेखाएं होंगी। और अगर दोनों एक दूसरे को काट दिया कहीं पे, ठीक है, तो इनके बीच की दूरियां तो घटते रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। जितना इस पॉइंट के आप पास आओगे, ओ के मान लो, यहाँ पे ओ मान लेते जिस बिंदु पर छेद कर रहा है, तो दूरियां कम होती जाएंगी, और जैसे इससे दूर आप बढ़ते जाओगे, ओ से दूर की तरफ, दूर उससे दूर आप जाएंगे,
तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका ये प्रच्छेदी रेखाएं और अप्रच्छेदी रेखाएं दिखाया है। प्रच्छेदी रेखाएं यहाँ पे है, एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू और आर एस क्या है, अप्रच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। यानी कहीं भी दो आप पॉइंट ले लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, अगर जो दूरी ये होगी वही दूरी क्या होगी, दूसरी वाली। अगर ये 5 यूनिट है, यहाँ भी 5 यूनिट दूरी रहेगी इनके बीच में। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे कोणों का क्या है, युग्म दिया गया है। जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक सरल रेखा है, मान लो यल है, यल पे एक तरफ मान लो कोई कोण बनाया गया है, मान लो नाम दे देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ओ है और यहाँ पे आपका पॉइंट ए है, पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट क्या आपका यहाँ पे सी है। ठीक, तो देखिए एक कोण तो आपके पास बी ओ सी है, ये कोण क्या है, कोण बी ओ सी। अगर इस कोण की बात करें क्या है, ए ओ सी या सी ओ ए भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश, यानी कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। यानी दो कोण बने हों या दो से अधिक कोण बने हों, अगर एक ही रेखा पर एक ही तरफ कोण बनाए गए हैं, देखिए एक रेखा है यल, इसके एक तरफ बनाए गए कोण से, ठीक है, ऊपर की साइड में है, तो अगर एक ही तरफ बनाए गए कोण है तो उनका योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो देखिए बच्चे, अभी आपका ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसको यहीं पे हम लोग रोकेंगे। नेक्स्ट अपग्रहित 6.1 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक।